इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम B1 जैसी ग्रेड 5 स्पीकिंग और लिसनिंग एग्ज़ाम के अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो देख लेते हैं। वो हमारा टॉपिक है एंटरटेनमेंट। इससे पहले हमने फेस्टिवल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं जो कि जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो आज की हमारी जो ट्यूटोरियल है उसमें हम एंटरटेनमेंट पे बात करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि एंटरटेनमेंट है क्या चीज़ है और ये क्या इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएं ट्रिनिटी कॉलेज की तो वहाँ आपको डीवीडीज और मूवीज़ का लिखा हुआ मिलेगा। सो डीवीडीज और ये जिस तरह आपने देखा एक सिनेमा और थिएटर की पिक्चर है। सो ये एंटरटेनमेंट फिल्म के बारे में, टीवी प्रोग्राम्स के बारे में, थिएटर के बारे में, सीडीज, डीवीडीज, इसमें यूट्यूब कुछ भी आ सकता है। तो इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है डीवीडीज एंड मूवीज लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस आ सकता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आपसे पहला क्वेश्चन किया जाता है तो आपके पास ये चॉइस है कि आप उस कन्वर्सेशन को या डिस्कशन को जिस डायरेक्शन में मर्जी लेके जाना चाहें जा सकते हैं। अगर आपने आप आंसर में कहा कि माय फेवरेट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू सॉन्ग, डीवीडीज, रीडिंग बुक्स, तो ये 4-5 चीज़ें जब आपने बताई तो इट मीन्स है आपने उसको एग्जामिनर को खुद ही इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्कोप दे दिया कि वो आपसे अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो फिर बाज़ औक़ात कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको बेशक सारी चीज़ें अच्छी लगती हों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपका पहला आंसर उसके बारे में होना चाहिए। फिर एग्जामिनर उसी के बारे में सवाल भी करेगा। सो हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनर इन योर कंट्री। आपकी कंट्री में सबसे पॉपुलर एंटरटेनर कौन है। सो ये एंटरटेनर का मतलब ये है कि अगर वो कोई एक्टर है या कोई वो कॉमेडियन है या कोई वो सिंगर है तो वो एंटरटेनर हुआ। ठीक है, तो आप उसका बता सकते हैं अपने अपने कंट्रीज़ में किसी का भी नाम लें। कोई नाम नहीं याद तो वैसे ही कोई नाम बना लें। एग्जामिनर ने कौन सा जाके आपसे उनके एम्बेसी से पूछ लेना है। और देयर आर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़, फेमस पीपल फ्रॉम योर कंट्री। क्या आपकी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि पॉपुलर हैं, मशहूर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में, सिंगिंग में, स्टेज शोज़ में कोई बड़े नाम हैं तो आप बता सकते हैं उनके बारे में और फिर उनके बारे में 1-2 सवाल हो सकते हैं। डू यू हैव अ फेवरेट टीवी शो। अगर आपका फेवरेट टीवी शो है तो उसका नाम बताइए। ठीक है, ऐसा टीवी शो चूज़ करना है जिसके बारे में कुछ आप आगे अगर कोई 1-2 सवाल और भी हो जाएं तो बता सकें। डू यू हैव अ फेवरेट मूवी। अगर आपने इसका जवाब दिया यस और आपकी एक फेवरेट मूवी होगी तो फिर उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आपको क्वेश्चन का जवाब सोच के देना है कि कौन सी मूवी के ऊपर आप बता सकते हैं। डू यू हैव अ फेवरेट स्पोर्ट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डू यू हैव अ फेवरेट म्यूजिशियन और बैंड। ये क्वेश्चन बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड है लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट का है तो पूछा जा सकता है। डू यू रीड फॉर एंटरटेनमेंट। क्या आप पढ़ते भी हैं, बुक्स पढ़ते हैं ना बाज़ लोग प्लेजर के लिए, तो क्या आप वो पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो बताएं, अच्छी बात है। उसके ऊपर फिर पूछा जाएगा कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, फेवरेट बुक कौन सी है। ठीक है, नहीं पढ़ते या नहीं बात करना चाहते तो कहेंगे मैं नहीं पढ़ता। डिस्क्राइब अ टिपिकल फन वीकेंड फॉर यू। एंटरटेनमेंट में क्या आप ये बता सकते हैं कि वीकेंड पे हम फैमिली के साथ सिनेमा जाते हैं या थिएटर जाते हैं या फिर घर पे ही जो है ना कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं, कार्टून्स देख लेते हैं बच्चों के साथ। कुछ भी इसका जवाब दिया जा सकता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि यही आंसर ठीक है। जो आपका दिल चाहे वो बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सही होनी चाहिए। कैन एंटरटेनमेंट बी एजुकेशनल। क्या एंटरटेनमेंट यानी फिल्म से, मूवी से, डीवीडी से एजुकेशनल भी हो सकता है।
तालीम भी दी जा सकती है। तो आप कहें यस, अच्छी मूवीज़ बनेंगी, इसको सीखने को मिलेगा, अच्छी बातें मिलेंगी समझने को। डू यू थिंक दैट एक्टर्स, म्यूजिशियंस या एथलीट्स मेक टू मच मनी? तो ये ज़ाहिर है ये सारे लोग ही बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी बहुत पैसा कमाते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं। डू यू वांट टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? मीन्स अगर आप एक्टर बनना चाहें या म्यूजिशियन बनना चाहें या टीवी का कोई प्रेजेंटर बनना चाहें या टीवी ड्रामों में जाना चाहें तो आप उसका बताएं। हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी? एक नाम पहले से चूज होना चाहिए आपका, ठीक है। वहाँ उस वक्त मत सोचना शुरू करें कि अच्छा मैं ज़रा सोच लूँ भाई, मुझे 2-4 अच्छे लगते हैं, एक कोई बता दें जो जहन में पहले आ रहा है। डू यू थिंक दैट अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कुड बी हार्मफुल और बैड? तो कोई इंटरटेनमेंट हार्मफुल हो सकती है, जिस तरह आजकल बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं और 6-6, 4-4 घंटे खेलते रहते हैं, तो ज़ाहिर इस तरह की एंटरटेनमेंट हार्मफुल है। आप बताएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, तो इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल नीड एंटरटेनमेंट? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप पीपल्स को, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, ज़ाहिर है जॉब है, फैमिली के बाज़ औक़ात इश्यूज़ होते हैं, ये स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, तो फिर उनसे स्ट्रेस से निकलने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अच्छी होती है। तो ये इसको रिलैक्स अंदाज में सारी चीज़ों को बताना है, कोई फिलॉसफी नहीं है कि आपने ज़रूर साबित करना है कि ये नहीं ऐसा ही है, ठीक है। आपके ओपिनियंस हैं, आप बता सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर के ओपिनियंस ना हो, लेकिन एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं ये तो अच्छी बातें आप नहीं कर रहे, ठीक है। उसका काम ये नहीं है, उसका काम ये है कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुने और उसकी बेस पर आपको पास या फेल करें, ठीक है। फुल सेंटेंस बोलेंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट से, उनकी रिसोर्सेज के से इंस्पायर होके वहाँ से बनाए गए हैं, लिए गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, आई शैल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय।